गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उर्दू ड्रामा बीए 6 सेमेस्टर। गुज़श्ता वीडियो में हमने ड्रामे के फ़न पे बात की थी, उसकी अहमियत व इफ़ादियत, अज्ज़ाए तरकीबी और आगाज़ व इर्तिका के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की थी। उसमें आगा हश्र का भी ज़िक्र आया था। इस वीडियो में हम आगा हश्र काश्मीरी की ड्रामा निगारी के ताल्लुक़ से बात करेंगे। आगा हश्र काश्मीरी उर्दू ड्रामे की दुनिया में शेक्सपियर के नाम से, हिंदुस्तानी शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं। वो 3 या 4 अप्रैल 1879 को यानी 1879 को बनारस में पैदा हुए और यहीं की खाक ने उन्हें परवान चढ़ाया। उनका असली नाम आगा मोहम्मद शाह था, लेकिन आगा हश्र काश्मीरी के नाम से उन्होंने शोहरत हासिल की। तालिब इल्मी के ज़माने से ही उन्हें ड्रामे का शौक़ था। बचपन में एक बार एक हादसा हुआ छोटा सा कि जब किसी ड्रामा कंपनी ने एक ड्रामा स्टेज किया था बनारस में, तो ये अपने साथियों के साथ गए थे ड्रामा देखने, लेकिन इन्हें टिकट नहीं मिल पाया। उस वक्त गालिबन ये 7 या 8 में पढ़ते थे, 6 या 7 में पढ़ते रहे होंगे, स्टूडेंट्स थे। तो जब ड्रामा देखने के लिए ये पहुँचे और इन्हें टिकट नहीं मिला तो उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने ड्रामा जो कंपनी थी उसके ख़िलाफ़ एक आर्टिकल लिखा। सिर्फ यहीं से ख़त्म नहीं हुआ मामला, एक आर्टिकल लिखा, फिर उसके बाद खुद एक ड्रामा लिखा और उसको जयनारायण इंटर कॉलेज के पीछे एक मैदान है, तो उसी मैदान में अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे स्टेज किया। फिर बहरहाल ड्रामा कंपनी को ये बात पता चली, उन्होंने बुलाया और टिकट दिया देखने के लिए, बल्कि ड्रामा लिखवाया भी उनसे। तो खैर वो लंबी बहस है, यहाँ उसकी गुंजाइश नहीं। कहने का मतलब ये है कि आगा हश्र को बचपन से ही ड्रामे का शौक़ था। तो तालिब इल्मी के ज़माने में जब ऐसा वाक़या हुआ तो उन्होंने ड्रामा लिखना शुरू किया। उसके बाद उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे नशेब व फराज आए जिन्होंने उनके ज़ौक़ में न सिर्फ इजाफ़ा किया, बल्कि उन्हें ड्रामा निगारी की तरफ इस तरह राग़िब किया कि वो इसी के रंग में रंगते गए और उन्होंने ड्रामा लिखना शुरू किया। चंद वजूह के सबब वो बनारस से मुंबई मुंतकिल हो गए। वहाँ उन्हें एक अदबी माहौल मिला। रफ्ता रफ्ता उनकी जो मकबूलियत थी आगा हश्र की, वो बढ़ने लगी और मुख्तलिफ़ ड्रामा कंपनियों ने उन्हें मुलाजमत की पेशकश की जाने लगी। जो अलग अलग कंपनियाँ उस वक्त ड्रामे स्टेज कर रही थी, उन लोगों ने उन्हें मुलाजमत की ऑफ़र देने लगी। उन्होंने कुछ दिन मुलाजमत की। ड्रामा नवीस की हैसियत से वो बेहद मकबूल हुए, मतलब ड्रामा लिखा करते थे दूसरी कंपनी को लिए, तो उनके ड्रामे मशहूर होने लगे। लेकिन फिर भी वो अपने मकाम और मर्तबे से ज़हनी तौर पर मुतमईन नहीं थे। उनको लगता था कि मतलब मैं लिख तो रहा हूँ, लेकिन मेरा ये मकाम ये नहीं है, जिस पोस्ट पे मैं काम कर रहा हूँ मैं उससे ऊपर का हकदार हूँ। तो उन्होंने अपनी मुलाजमत तर्क कर दी और 1919 में दी अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी ऑफ हैदराबाद के नाम से एक ड्रामा कंपनी की बुनियाद डाली। उनके कुछ ड्रामे इसी कंपनी से स्टेज किए गए, लेकिन कुछ दिनों बाद ये ख़त्म हो गई। ज़माना उरूज व ज़वाल का शिकार होता है तो इंसान के कारोबार पे भी असर होता है। उसके बाद आगा हश्र ने 1912 में ज्ञान सिंह की कंपनी में फिर मुलाजमत कर ली, लेकिन जल्द ही ये कंपनी भी बंद हो गई। 1913 में उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। उन्होंने अपने ड्रामों की अदाकारा हूर बानो से लाहौर में शादी कर ली। मैंने बताया कि अलग अलग शहरों में ये अपनी कंपनियां लेकर ड्रामा स्टेज करने के लिए जाते थे, तो लाहौर भी गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने हूर बानो से शादी कर ली 1913 में। उन्होंने लाहौर में अपनी दूसरी कंपनी इंडियन शेक्सपियर थिएट्रिकल कंपनी की बुनियाद डाली। उसी ज़माने में जब इन्होंने शादी की थी उर्बानों से, तो उसी ज़माने में उन्हें इंडियन शेक्सपियर के ख़िताब से भी नवाजा गया था। दिल्ली में उन्हें यह ख़िताब मिला था। तो लाहौर में उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी की बुनियाद डाली, इंडियन शेक्सपियर थिएट्रिकल कंपनी।
ये कंपनी मुख्तलिफ शहरों से होते हुए बनारस पहुंची और दीगर शहरों का दौरा करते हुए वापस लाहौर चली गई। बनारस में क़याम के दौरान आगा हश्र के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई, जिसे लेकर वो लखनऊ चले गए और सिर्फ 3 माह बाद ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गया, यानी वफ़ात हो गई, उस बच्चे की डेथ हो गई। 1918 में उनकी बेगम हूर बानो का भी इंतकाल हो गया, यानी 13 में शादी की और 18 में इंतकाल हो गया। 5 साल का साथ उनका था और आगा हश्र की तबीयत पर उसका बेहद ख़राब असर पड़ा। जाहिर है पसंद की शादी थी और बीवी का इस तरह से साथ छूट जाना एक अपने आप में सानहा होता है। तो आगा हश्र की बीवी का जब इंतकाल हो गया तो उनकी सेहत पे बहुत ख़राब असर पड़ा और वो एक तरह से बीमार रहने लगे। तो उन्होंने कंपनी का सारा सामान छोड़कर बनारस लौट आना पसंद किया, वो वापस आ गए। इसके बाद वो कलकत्ता गए और कुछ दिन वहाँ भी मुलाजमत की, लेकिन उनके दिल में फिर से अपनी कंपनी बनाने का ख्याल आया। लिहाजा 1925 में उन्होंने बनारस में द ग्रेट अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी की बुनियाद डाली और इस कंपनी को लेकर मुख्तलिफ शहरों का दौरा किया। इसके बाद भी उनकी ज़िंदगी में बहुत से नशेब व फराज आए। उन्होंने फिर से मुलाजमत अख्तियार की और कई फिल्मी ड्रामे भी लिखे जो काफ़ी मकबूल हुए। 1934 में उन्होंने अपनी कंपनी बनाई और रुस्तम और सोहराब की पेशकश का इरादा किया, लेकिन इसके पहले ही उन्हें किसी मुकदमे के तहत लाहौर जाना पड़ा, जहां 28 अप्रैल 1935 को शाम 6 बजे उनका इंतकाल हो गया। गौरतलब बात है कि उनकी पैदाइश भी अप्रैल में हुई थी, 3 या 4 अप्रैल को हुई थी और वफ़ात भी अप्रैल में हुई, 28 अप्रैल को। और आज आगा हश्र की वफ़ात का भी दिन है, 28 अप्रैल। इस मुनासिबत से तो ये लेक्चर आप ज़्यादा अहमियत का हामिल हो जाता है, क्योंकि 28 अप्रैल आगा हश्र की वफ़ात का भी दिन है। मैंने बताया था कि आगा हश्र काश्मीरी फितरी मौत नहीं मरे थे, उनको जहर दिया गया था, लेकिन इसका जो तहरीरी सबूत किसी किताब में नहीं है, लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा सामने आएगा जिससे इस बात की वजाहत हो जाएगी। तो बहरहाल आगा हश्र सिर्फ एक ड्रामा निगार ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत अच्छे शायर भी थे और बहुत अच्छी शायरी करते थे। अगर वो ड्रामे ना भी लिखते थे, एक शायर की हैसियत से उन्हें बहुत शोहरत मिलती और ना सिर्फ वो ना सिर्फ वो बनारस का नाम रोशन करते, बल्कि हिंदुस्तानी सतह के शायर होते हैं। बहरहाल उन्होंने ड्रामे की तरफ ज़्यादा तवज्जो सर्फ की, तो ड्रामा निगार की हैसियत से ज़्यादा मकबूल हुए। मैंने बताया था कि आगा हश्र ने जब ड्रामे की दुनिया में कदम रखा उर्दू ड्रामा निगारी के मैदान में, तो ड्रामा पूरी तरह कारोबारी हैसियत अख्तियार कर चुका था। बहुत सी ज़बानों के उर्दू में तर्जुमे किए जाने लगे थे, लेकिन कुछ नामुकम्मल सी फ़ज़ा थी। तो जब मुख्तलिफ़ कंपनियां वजूद में आ ही चुकी थी और मुख्तलिफ़ ममालिक का दौरा भी किया करती थी और ड्रामा नवीसों को मुलाजिम रखकर बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर आवाम की पसंद के मुताबिक ड्रामे लिखवाती थीं, जिनमें तबाज़ात भी होते थे और दूसरी ज़बानों के क़िस्से कहानियों के तर्जुमे भी। इस बात का जिक्र अभी किया मैंने कि आगा हश्र ने कई दूसरी कंपनियों में मुलाजमत की और फिर अपनी कंपनियां भी बनाई। यहाँ चूँकि उनकी ड्रामा निगारी की खुसूसियात पे गुफ्तगू करना है, तो इसलिए सवाने और इसके ताल्लुक़ से ज़्यादा बात करने की गुंजाइश नहीं है। आगा हश्र ने उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों में कामयाब ड्रामे लिखे। उनके एक ही ड्रामे 1 से ज़ायद नामों से स्टेज किए जा चुके हैं। उनके उर्दू ड्रामों की तादाद 13 और हिंदी की 12 है, जिसकी फहरिस्त मैंने बनाई थी, तो मैं उनके नाम आपको बताती हूँ सने इशात के साथ, और ये भी बताऊँगी कि उनके जो ड्रामे थे वो एक ही ड्रामे अलग अलग किन किन नामों से स्टेज किए गए हैं। तो पहला ड्रामा उन्होंने आफ्ताब मोहब्बत 1897 में लिखा।
दूसरा ड्रामा उनका है मुरीदे शक, जो कि 1899 में लिखा गया। ये ड्रामा जंगल रानी और जंगल की शहजादी के नाम से भी स्टेज पर पेश किया गया। 1899 में ही उन्होंने मारे आस्तीन के नाम से एक ड्रामा लिखा, मारे आस्तीन यानी आस्तीन का सांप। 1901 में उन्होंने असीरे हिर्स लिखा। ये ड्रामा भी बहुत मशहूर हुआ। ये ड्रामा जुल्म चंगेज़ के नाम से स्टेज किया गया। शहीदे नाज 1902 में लिखा। ये ड्रामा दामे हुस्न, अछूता दामन, हुस्न का जादू। 1906 में उन्होंने सफ़ेद खून लिखा, जो एक बादशाह और किंग लेयर के नामों से भी खेला गया। 1907 में उन्होंने सैदे हवस लिखा, जो भाई का कातिल के नाम से भी पेश किया गया। 1908 में ख्वाबे हस्ती लिखा, जो प्यार की पुतली के नाम से भी खेला गया। खूबसूरत बला 1909 में लिखा, जो हसीन बला के नाम से भी स्टेज किया गया। सिल्वर किंग 1910 में लिखा गया। ये ड्रामा नेक परवीन के नाम से भी खेला गया। यहूदी की लड़की 1910 और 11 की दरमियानी मुद्दत में लिखा गया। ये ड्रामा कई बार स्टेज किया गया। मशरिकी सितारा, वफा की पुतली, मशरिकी हूर, शेर की गरज वगैरह नामों से ये खेला गया। 1922 में उन्होंने तुर्की हूर के नाम से एक ड्रामा लिखा। 1929 में रुस्तम सोहराब लिखा, जो यहूदी की लड़की की तरह मशहूर हुआ। ये ड्रामा इश्क व फ़र्ज के नाम से भी खेला गया। 1928 में उन्होंने सीता बनवास लिखा। धर्मी बालक 1929 में लिखा, जो गरीब की दुनिया के नाम से भी स्टेज पर पेश किया गया। दिल की प्यास 1930, बुलवा मंगल 1914, ये सूरदास के नाम से भी स्टेज पे खेला गया। मधुर मुरली 1919, भारत मुनि 1920, भगीरथ गंगा 1920, प्राचीन एवं नवीन भारत 1921, संसार चक्र 1922, भीष्म प्रतिज्ञा 1923, आँख का नशा 1924। तो ये जो है बच्चों आगा हश्र के ड्रामों की एक फहरिस्त है सन के साथ, यानी कब कब वो लिखा गया और किन किन नामों से कब कब वो स्टेज किया गया। आपको मालूम है कि आगा हश्र की ज़िंदगी में ये ड्रामे बस कागज़ के टुकड़ों पे इधर उधर या डायरी पे या कॉपियों तक ही महदूद थे। ये किताबी शक्ल में मंजर आम पर नहीं आए थे। इसको 2000 के बाद जो है आगा जमील काश्मीरी और प्रोफेसर याकूब यावर ने कुल्लियात की शक्ल दी। 8 जिल्दों में शाया हुई। इनके जो ड्रामे थे वो 8 जिल्दों में उन लोगों ने मुरतब किए और करके शाया कराई किताब। तो अब ये ड्रामे महफूज हैं और किताब इनकी मौजूद है। आगा हश्र काश्मीरी का कुल्लियात जो है वो मौजूद है, उसमें उनके तमाम ड्रामे शामिल हैं। आगा हश्र ने ड्रामे के तमाम अज्जा में तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश की है और वो इसमें कामयाब भी हुए हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये एहसास होता है कि उन्होंने प्लॉट पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उनके ज़माने के हिंदुस्तानी अवाम को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि क़िस्सा कहाँ से आ रहा है। उस वक्त किसी मशहूर दास्तान या ड्रामे से मरकज़ी ख़याल लेकर उसे तरमीम के साथ ड्रामे की शक्ल में पेश करने का रिवाज आम था। लिहाजा आगा हश्र ने भी ये काम किया। उन्होंने बाज़ मामलात में रिवायत की पैरवी की है, लेकिन साथ ही अपने ड्रामों में कुछ बुनियादी तब्दीलियाँ भी की, जिनसे बड़ी हद तक फ़न ड्रामा निगारी के वक़ार में इजाफ़ा हुआ। जो रिवायत तर्जुमे की थी वो तो उन्होंने उसकी पैरवी की, लेकिन अपने ड्रामों में कुछ चेंजिंग्स भी की, जिसकी वजह से उर्दू ड्रामा बुलंदी तक पहुंचा। बहरहाल बताना ये मकसूद है कि आगा हश्र के बेशतर ड्रामों के क़िस्से कदीम दास्तानों से माखूज़ हैं, लेकिन उनके यहाँ तबाज़ात ड्रामे भी मौजूद हैं, यानी उन्होंने जो खुद अपने मिजाज से लिखा ऐसे किस्से भी उनके यहाँ मौजूद हैं।
तो जहाँ तक प्लॉट की तरतीब और अंदाज़े पेशकश का ताल्लुक़ है तो उनके तबाज़ात और माखूज़ ड्रामों में कोई बड़ा फ़र्क नज़र नहीं आता। कहा जाता है कि एक कामयाब ड्रामा वही है जिसे कामयाबी से स्टेज किया जा सके। तो अगर हम इस लिहाज से देखते हैं तो आगा हश्र काश्मीरी हिंदुस्तान के ऐसे ड्रामा निगार हैं जिनके ड्रामों में मुकम्मल तौर पर यह सिफत मौजूद है। ये हकीकत है कि आगा हश्र से कब्ल उर्दू ड्रामों में मावराई माहौल दिखाई देता था जहां आम किरदारों का दाखिला आसान नहीं था। आगा हश्र ने भी अपने पहले ड्रामे आफ्ताब मोहब्बत में ये अंदाज़ कायम रखा, लेकिन जल्द ही उन्होंने ज़माने के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने ड्रामों में कुछ मखसूस तब्दीलियाँ की। बेहतरीन फ़नकार वही है जो ज़माने के साथ चले और ऐसी तख्लीक़ात पेश करें जो कि वक्त और हालात के तकाज़ों के साथ चल सकें। तो उन्होंने आगा हश्र ने न सिर्फ आम और निचले तबके से मुताल्लिक़ किरदारों को अपने ड्रामों में जगह दी बल्कि उस फ़ज़ा को ही बदल देने की कोशिश की जो ज़माना कदीम से चली आ रही थी। उन्होंने कई जीते जागते किरदार पेश किए जो आज भी किसी न किसी एतबार से याद किए जाते हैं। दरअसल आगा हश्र के सभी ड्रामों में एक हीरो, हीरोइन और विलेन का तस्वुर मौजूद है जिनके आदात व अतवार मरूर अय्याम से ताल्लुक़ रखने के बावजूद मुनफरिद किस्म के होते हैं। उनके बेशतर ड्रामों के किरदार मिसाली हैं, यानी उनमें शुरू से आखिर तक कोई तब्दीलियाँ नहीं होती, कोई भी तब्दीली नहीं होती। जो किरदार बुरा है वो हमेशा बुरा रहता है और जो अच्छा है उसकी अच्छाई आखिर तक बरकरार रहती है। ये तरीका उन्हें विरासत में मिला था क्योंकि उस ज़माने में उर्दू अदब के तमाम गोशे इसी मिसालियत पसंदी में गिरफ्तार थे। लेकिन बहरहाल आगा हश्र ने इसमें कुछ तब्दीलियाँ की और कुछ ऐसे किरदार भी क्रिएट किए, तख्लीक किए जिनमें तब्दीली हुई है। रुस्तम सोहराब, शाह समनगान, बहराम, मार्कुस, इज़रा, ब्रूटस, हुमायूं, तहमीना, हन्ना, ऑक्टिविया, नसीबन और शमसा वगैरह किरदार अपनी बाज़ खुसूसियात की वजह से मुतासिर करते हैं, बल्कि मुतज़क्किरा किरदारों में कुछ ऐसे भी हैं जिनका नाम ज़िंदा जावेद हो गया, यानी वो अपनी खुसूसियात के सबब उनके जो डायलॉग्स हैं और जो उनका कैरेक्टर है इस तरह क्रिएट किया गया है, इस तरह तख्लीक किया गया है कि वो उर्दू अदब में मशहूर हो गए हैं। मरकज़ी किरदारों के अलावा उन्होंने ज़िमनी किरदारों की तश्कील भी बखूबी की है। ज़िमनी किरदार यानी जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स बीच में आते रहते हैं जो किस्से को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, और मरकज़ी किरदार यानी मेन कैरेक्टर जो हीरो है, हीरोइन है। जावेल आगा हश्र के ड्रामों में औरत का हुस्न जमाल पूरी तरह नज़र आता है। वो बीवी, महबूबा, तवाइफ या किसी भी रिश्तेदार की सूरत में अगर सामने आती है तो अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम देती है। लेकिन यहाँ भी आगा हश्र की मिसालियत पसंदी नज़र आती है। मसलन वो औरत को जिस रूप में पेश करते हैं वो अव्वल से आखिर तक उसी रूप में नज़र आती है, उसी सूरत में हमारे सामने रहती है। अगर आगा हश्र के तमाम ड्रामों को आप पढ़ते हैं तो उनका सिर्फ एक ड्रामा जो है गुलवा मंगल इस लिहाज से अलग है कि उसमें तवाइफ अपने गुनाहों से तौबा करके आखिर में नेक बन जाती है। मुख्तसर ये कि आगा हश्र ने अपने किरदारों की तश्कील पर खुसूसी तवज्जो दी है और उर्दू ड्रामे को गैर फ़ानी किरदार अता किए हैं, हमेशा रहने वाले किरदार अता किए हैं। मैंने बताया था कि मुकालमे ड्रामे की रूह कहलाते हैं, यानी कोई भी ड्रामा अपने डायलॉग्स की वजह से बेहद मकबूल होता है। तो आगा हश्र ने बेहतरीन मुकालमे लिखे हैं, उनके बेशतर जो है ड्रामे मुकालमा निगारी की बेहतरीन मिसालें पेश करते हैं। उनके मुकालमे अदबी भी हैं और अवामी भी हैं, मज़ाहिया भी हैं और संजीदा भी हैं, यानी उन्होंने वाक़यात की मुनासिबत से मुकालमे लिखे हैं। बाज़ औक़ात अपने ड्रामों में ज़रीफ़ाना माहौल भी उन्होंने पैदा किया है आवाम को खुश करने के लिए। जाहिर सी बात है लगातार कोई संजीदगी को देखते देखते इंसान का दिमाग है, मिजाज है, वो कोफ्त का शिकार हो सकता है, उसको बोरियत हो सकती है। तो आगा हश्र ने
अपने ड्रामों में जगह जगह कॉमिक्स शामिल किए हैं, यानी मज़ाहिया रंग दिया है। उसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो हंसने हंसाने के लिए सिर्फ आते हैं, आपसी नोक झोंक से लोगों को हंसाते हैं। यानी उनके किरदारों की जो आपसी नोक झोंक, शोखी और शरारत नाजरीन की तवज्जो बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती है। अपनी नस्र को पुरकशिश बनाने के लिए आगा हश्र ने शेरी जमालियात का सहारा लिया है। उनके यहाँ तशबीह इस्तारे का बरमला इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने अपने ड्रामों में रोज़मर्रा की ज़बान भी इस्तेमाल की है। उस वक्त अवाम में जो गीत, कजरी वगैरह गाए जाते थे, उन सब का अक्स भी उनके ड्रामों में मिलता है। उन्होंने मौका महल की मुनासिबत से गाने और अशार भी इस्तेमाल किए हैं, जो ड्रामे की दिलचस्पी और अहमियत में इजाफ़ा करते हैं। उन्होंने गानों का जो मेयार और मौसीकी के जो नमूने पेश किए हैं, यानी मौसीकी के जो नमूने पेश किए हैं, हिंदुस्तानी फ़िल्म आज भी किसी न किसी एतबार से उनकी पैरवी कर रही है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि फ़िल्मों में गानों का रिवाज जो है आगा हश्र की ड्रामा निगारी का उसमें बहुत बड़ा रोल है, तो गलत नहीं होगा। यहाँ उनके ड्रामों से मैं 2-4 मुकालमे आपको सुनाना चाहूँगी, जिससे आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि उन्होंने किस तरह के अदबी, संजीदा, मज़ाहिया और शायराना मुकालमे लिखे हैं। ड्रामा यहूदी की लड़की से इज़रा और ब्रूटस की गुफ्तगू मुलाहिज़ा कीजिए। ब्रूटस: मुफसिद, मलून, हमारे अक़ीदों, रस्मों और मजहबी त्योहारों के साथ एलानिया नफ़रत का इजहार करना और फिर दुनिया के सामने अपनी बेगुनाही आश्कार करना। कुत्तों, हम जानते तो तुम्हें आज़ादी और ज़िंदगी कभी ना देते। इज़रा: इस मुल्क रूम में आज़ादी और ज़िंदगी, ये दोनों चीज़ें किसी कीमत पर ना मिली हैं ना मिल सकती हैं। ब्रूटस: अगर तेरे खुदा को तुझे इस दुनिया में आज़ाद और मुअज़्ज़ज़ रखना मंजूर होता तो यहूदियों की जलील कौम में तुझे पैदा ही ना करता। इज़रा: यहूदी कौम और जलील क्यों? वजह: क्या यहूदी इसलिए जलील है कि तुम्हारे जैसे लामज़हब, बेउसूल, मुतासिब, खुदगरज, बेरहम, जफाशार और बदकार नहीं है? तो देखिए कितने अदबी जो अल्फाज हैं, कितने मुनासिब और रब्त के साथ लिखे गए हैं, जुमले कितने खूबसूरत हैं। ये तो बातचीत होगी। अब मुख्तसर बातचीत का नमूना देखिए। इसी मुकालमा मतलब इसी ड्रामे से मुकालमा निगारी का एक दूसरा नमूना देखिए, जो अभी के मुकालमे से कदरे मुख्तलिफ है, बस एक एक दो दो लफ्ज़ों में बात हुई है ना। ब्रूटस: तू जुल्म कर रहा है। इज़रा: तुझसे थोड़ा। ब्रूटस: तू बेरहम है। इज़रा: तुझसे कम। ब्रूटस: तू जहन्नम में जाएगा। इज़रा: तेरे बाद।